हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नेट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में आपने मेंडल्स लॉ डिस्कस किया था। मेंडल्स के 3 लॉज थे जो आपने देखा था। चलिए देखते हैं। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मैंने बताया है, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं, मैंने आपको कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस बताया है। कैरेक्टर एग्जाम्पल में जैसे हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। बट अगर बात की जाए कि ट्रेट क्या है, तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस। ठीक है, ये क्या है, आपका ट्रेट है। तो बोला जाए किसी एक कैरेक्टर के नॉर्मली 2 ट्रेट होते हैं। मोर देन ट्रेड भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कलर की बात करें तो कलर में तो कई रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, अदर होते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेड में ये देखना होता है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो उसी बेसिस पे नॉर्मली क्या होते हैं, 2 ट्रेड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि यहाँ पे अभी जो मैंने कैपिटल टी लिखा है, मैंने आपको बताया था कि होमोजाइगस मीन्स क्या, दोनों ही कैपिटल हैं या दोनों ही स्मॉल हैं। तो कैपिटल टी किसको कर रहा है, टॉल प्लांट। टॉल मीन्स और क्या, डोमिनेंट कंडीशन है। डोमिनेंट मीन्स क्या है, दोनों ही कैपिटल टी है। यहाँ स्मॉल टी है, ये क्या रिसेसिव कंडीशन है, क्या है, डॉफ प्लांट है। देखिए क्या, मोनोहाइब्रिड में एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, मेल है, फीमेल है, क्योंकि एक मेल से आएगा एक फीमेल से। तो ये पी का मीन्स क्या है, पेरेंट है। तो मेल पेरेंट, इसका क्या लिया गया है, आपने लिया 1 पेयर में लिया है जो जीन्स है, कैपिटल टी। फीमेल से भी आपने क्या लिया है, स्मॉल टी। ओके, फिर ये तो पेयर्ड हैं, बट गैमीट्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, मीन्स हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, इसलिए आपने इसका कैपिटल टी लिया और यहाँ से क्या लिया, स्मॉल टी। अभी दोनों का फ्यूजन हो गया। तो जो पहली पीढ़ी आ रही है F1 जनरेशन, वहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही क्या बनेंगे, और भी बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, बट यहाँ मैंने किसी एक को दिखा दिया। ऐसे ही क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। ये क्या है, F1 जनरेशन मीन्स फाइलियल 1, या इसको पहली पीढ़ी बोलते हैं कि F1 जनरेशन है। क्लियर। तो इम्पोर्टेंट बात देखिए यहाँ पे ये है कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये किसको डिसाइड कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो प्लांट है वो कैसा होगा, टॉल होगा। अभी आपको बोलना चाहिए क्यों टॉल, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव। मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव डिस्कस किया होगा, और नहीं भी किया है तो जानिए। डोमिनेंट मतलब हाइपर कंडीशन, मीन्स क्या कि अगर कोई डोमिनेंट सिचुएशन में तो अपने आप को एक्सप्रेस करे और किसी और को एक्सप्रेस ना करने दे, उसी को बोलते हैं डोमिनेंट। और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, उसको बोलते हैं रिसेसिव। तो यहाँ पे स्मॉल टी आपका रिसेसिव हो जाएगा, कैपिटल टी क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। चलिए अभी यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखा रही हूँ, मीन्स क्या है, जैसे देखिए क्या है, कैपिटल टी मीन्स आपने लिया, स्मॉल टी लिया, आपको क्या, अभी देखिए क्या है, जब ये जो इधर से कैपिटल टी लिया, इधर से स्मॉल टी लिया, फिर इसका क्रॉस कराया, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ठीक है, तो यही क्या है, अभी ऐसे एक यहाँ 2 है, ऐसे एक और फ्यूज़ किया होगा तो एक और बना होगा, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए यहीं से 2 लॉ आ रहे हैं आपके। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस था ना पहला। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्चुअल में क्या है, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस कोई लॉ नहीं है, रियल में क्या है, मेंडल्स के 2 ही लॉ थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंस तो एक प्रकार का बोला जाए कि एक प्रकार का सिचुएशन है जो कि एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा उसको दर्शाता है ना। तो लॉ कोई डोमिनेंस नहीं था, बट चूंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है या अक्सर 12th लेवल पे नॉर्मली पढ़ाया जाता है, तो इसलिए फिर अभी हमको डिस्कस करना है, उसी को लेके चलना है। बट रियलिटी में क्या है, उनके 2 ही लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस बना दिया गया है, तो आप भी डिस्कस कर लीजिए। तो यहाँ देखिए डोमिनेंस ही पता चल रहा है कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी भी है, बट स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ कैपिटल टी ही एक्सप्रेस कर पा रहा है। मीन्स ये जितने प्लांट होंगे F1 जनरेशन में सबके सब क्या होंगे, टॉल होंगे। क्लियर। चलिए यहाँ लिखा है, देखिए द F1 जनरेशन ऑल प्रोजेनी बिकम टॉल बिकॉज टॉल प्लांट इज डोमिनेंट और हाइपर इन नेचर। क्लियर। चलिए
P मीन्स पेरेंट, अभी जो मैंने बताया। G मीन्स गैमेट, F1 मीन्स फाइलियल 1, F2 अभी आगे आएगा, उसका मतलब फाइलियल 2 होगा। फॉर F2 जनरेशन सेल्फ क्रॉस अकर बिटवीन F1 प्रोजनी। अब एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि अभी आगे आएगी F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन लाने के लिए क्या करना होता है कि जो F1 की भी प्रोजनी मिली थी ना, प्रोजनी मीन्स बोला जाए कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिले हैं ना, इसी कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच सेल्फ क्रॉस होता है, तब जाके F2 जनरेशन आती है। तो इसीलिए बोला है फॉर F2 जनरेशन सेल्फ क्रॉस अकर बिटवीन F1 प्रोजनी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देख रहे हैं ये क्या है, सेल्फ क्रॉस ही तो कराया गया। देखिए F1 के ही तो है, सेल्फ क्रॉस कराया गया। तो देखिए F2 में क्या आ रहा है, F2 में आपके 4 आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मैंने ऐसे लिख दिया है, अभी मैं आपको चक्कर बोर्ड बना के बताऊंगी। एक्चुअल में क्या था कि स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर था, उसी को चक्कर बोर्ड बोला गया था। इसको RC पुनर्जी ने दिया था, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो एक्चुअल में क्या है, देखिए यहाँ से जो प्रोजनी निकल के आती है, यहाँ पे 4 टाइप्स की प्रोजनी आएगी। एक का जो गैमेटिक स्ट्रक्चर कैपिटल टी आएगा, एक का कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, एक का नेक्स्ट का भी कैपिटल टी स्मॉल टी और नेक्स्ट का स्मॉल टी मीन्स 4 टाइप का नहीं, मीन्स आपके 3 टाइप्स के आ रहे हैं गैमेटिक लेवल पे। बट ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ अगर एक भी कैपिटल टी है तो वो सारे के सारे प्लांट कैसे हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल टी क्या हो जाता है रिसेसिव कंडीशन में। मीन्स यहाँ पे 3 टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। तो अगर फिनोटिपिकली देखा जाए, फिनोटिपिकली मैंने बताया था एक्सटर्नली देखा जाए, बाहर से आप दूर से देख के बता दे रहे हो कि भाई 3 टॉल है एक ड्वार्फ है, फिनोटिपिक क्या होगा 3:1 होगा। बट अगर जीन्स को देखा जाए तो कैपिटल टी एक ही जगह है इसलिए 1, इस कैपिटल टी स्मॉल टी 2 जगह है इसलिए 2, और स्मॉल टी एक जगह है इसलिए 1। तो 1:2:1 ये क्या हो जाएगा आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे देखिए क्या है, अभी मैं चक्कर बोर्ड की बात कर रही थी, तो अभी देखिए क्या कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, आप इसका सेल्फ क्रॉस करा रहे हो ना, तो सेल्फ क्रॉस कराने के लिए मैंने क्या बनाया था, चक्कर बोर्ड बोला था। ठीक है, तो ये देखिए अब कैसे होता है, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिखते हैं, ऐसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर अभी देखिए यहाँ कैपिटल टी आएगा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और यहाँ पे स्मॉल टी देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेस्ट देखिए परफॉर्मेंस यही कि चक्कर बोर्ड बना के तभी आप सेकंड जनरेशन बनाइए। यहाँ तो मैंने बता दिया है आपको 4, लेकिन रियलिटी में क्या है कि आपको ऐसे ही बताना चाहिए तो बेटर रहता है। क्लियर, तो इस तरह से भी आपने सीख लिया, और यहाँ डायरेक्ट भी था तो ओके। अभी चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्या, डाई से क्लियर हो रहा है, जिसमें क्या हो 2 कैरेक्टर को लिया जाए, मीन्स हाइट को भी ले लिया जाए, कलर को भी। जरूरी नहीं कि हमेशा हाइट कलर हो, आप हाइट ले सकते हैं और शेप भी ले सकते हैं, जैसे राउंड और रिंकल्ड शेप ले सकते हैं ना। तो मतलब क्या है कि अभी डिफरेंट तरीके से 2 कैरेक्टर मेन आपको लेके चलना है, वो 2 कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। चलिए, अभी इसमें भी क्या है, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। ये एक क्या होगा, मेल से लिया जाएगा एक फीमेल से लिया जाएगा। मीन्स मेल में देखिए टॉल आप जानते हैं, मैंने जो 7 कैरेक्टर बताए हैं जो मेंडल से चूज़ किए थे, वहाँ टॉल प्लांट लिया था, और पर्पल कलर का जो मटर का जो फ्लावर था वो पर्पल कलर का था। ठीक है, वो डोमिनेंट कंडीशन में था, तो टॉल और पर्पल आपने ले लिया। प्लांट टॉल था, उसका कलर फ्लावर का पर्पल था, यहाँ पे ड्वार्फ था और वाइट कलर का फ्लावर था। अब इसके पेरेंट क्या है, टॉल का कैपिटल टी, पर्पल का कैपिटल पी, ड्वार्फ का स्मॉल टी, वाइट का स्मॉल पी। ध्यान रखिएगा, जैसे वाइट है तो स्मॉल डब्लू मत करिएगा, जिस अल्फ़ाबेट से आप डोमिनेंट को लेंगे उसी अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से हमेशा क्या लिया जाता है, रिसेसिव को लिया जाता है। अभी इससे क्लियर है, गैमेट क्या निकल के आएगा, एक कैपिटल टी एक कैपिटल पी, यहाँ से एक स्मॉल टी एक स्मॉल पी। फिर इसकी F1 जनरेशन आएगी, तो ये देखिए ये F1 जनरेशन आ रही है। तो और भी आए होंगे, ऐसा नहीं कि F1 में बस यही एक आया, अदर भी आए होंगे, बट हम एक को ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा है डोमिनेंट,
मीन्स यहाँ का जो प्लांट होगा वो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा और कैसा होगा, पर्पल फ्लावर को कंटेन किया होगा। क्लियर? ये तो हो गई F1 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस की। चलिए अभी चलते हैं F2 जनरेशन पे। देखिए यहाँ पे उन्होंने फिर से मैं एक बार समझा दे रही हूँ आपको, बट रियल में क्या है कि कैपिटल T, कैपिटल P, स्मॉल t, स्मॉल p, मीन्स देखिए इसका लिया कैपिटल T, इसका लिया कैपिटल P, इसका लिया स्मॉल t, इसका लिया स्मॉल p। क्लियर? इसका क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। एक कैपिटल T, एक स्मॉल t, इसका एक कैपिटल P, एक स्मॉल p। क्लियर? यही क्या हो गई, आपकी F1 जनरेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही मैंने किया था वहाँ पे, जो डायग्राम बना था कुछ ऐसे ही आया हुआ था। चलिए क्या बोला है, ऑल प्लांट इन F1 जनरेशन बिकम टॉल एंड पर्पल कलर फ्लावर बिकॉज टॉल एंड पर्पल अकर डोमिनेंट इन नेचर। फिर क्या है, अभी F2 जनरेशन आनी है। F2 जनरेशन के लिए फिर सेल्फ क्रॉस कराना पड़ेगा, वही कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P स्मॉल p, और फिर 2 बार लिया, सेल्फ क्रॉस कराया तो एक्चुअल में यहाँ 16 प्रोजनी आएगी। तो यहाँ पे चक्कर बोर्ड इस जगह पे नहीं बनाया जा सकता था, तो मैंने देखिए नेक्स्ट पेज पे ये अभी ये डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया है। देखिए कुछ ऐसे चक्कर बोर्ड आपको बनाना है। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले आपने ये लिया है और ये, इसको ध्यान देना है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P स्मॉल p। तो अभी क्या करना है, एक बार कैपिटल T कैपिटल P को साथ में लिखना है, उसके बाद किसी एक, जैसे यहाँ पे कैपिटल T पकड़ा तो दूसरे वाले को छोटा स्मॉल p के साथ लिखिए। फिर अगली बार क्या करना है, स्मॉल t को और कैपिटल P को लिखना है, अगली बार दोनों स्मॉल कर दीजिए। एकदम सिंपल सा, देखिए एक बार दोनों को कैपिटल करिए और लास्ट में दोनों को स्मॉल कर दीजिए, और बीच में एक कैपिटल एक स्मॉल अपोजिट वाला, और यहाँ पे एक स्मॉल एक कैपिटल। एकदम सिंपल सा है। और जैसा आप अपर साइड लिखेंगे वैसा ही इधर साइड भी लिखेंगे। यहाँ देखिए कैपिटल T कैपिटल P, नीचे स्मॉल t स्मॉल p, बीच में एक कैपिटल के साथ दूसरा स्मॉल, यहाँ पे एक स्मॉल के साथ दूसरा कैपिटल। सिंपल सा है। अभी आप इसको क्या करिए, जैसा ये है वैसा वो उसके अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि 9, आप काउंट करिए इसको। अभी देखिए जो पहला है, ये पहला, दोनों ही यहाँ पे कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल P कैपिटल P मीन्स टॉल है और पर्पल है। ठीक है, अगर दूसरे उस पर जाएंगे तो दूसरा क्या, टॉल है पर्पल है, इसलिए क्योंकि एक कैपिटल P प्रेजेंट है। तीसरे पे जाइए, ये भी टॉल पर्पल है, इस पे ये भी टॉल पर्पल है। यहाँ लास्ट वाला देखिए, मैं कुछ बता दे रही हूँ और आप खुद से करिएगा। ये लास्ट वाला जो है ड्वार्फ है और वाइट, क्योंकि सबके सब क्या है, स्मॉल है। ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला क्या है कि ये स्मॉल टी मीन्स ड्वार्फ है और क्या है, ड्वार्फ और पर्पल है, क्योंकि एक कैपिटल P है। ये वाला ध्यान दीजिए, ये टॉल है और क्या, वाइट है, क्योंकि स्मॉल p है दोनों। ये क्या है, टॉल है और क्या है, पर्पल है। ऐसे सारे के सारे जब काउंट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 9 आपके क्या हैं, टॉल हैं और पर्पल हैं। 3 ऐसे हैं जो टॉल है और वाइट है, 3 ऐसे जो शॉर्ट हैं पर्पल है, और एक ऐसा है जो शॉर्ट है और वाइट है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे निकल के आता है। अभी देखिए इस पे मैं एक बार करके दिखाती हूँ। देखिए क्या है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P स्मॉल p है ना, इसी का सेल्फ क्रॉस कराया गया था। कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P स्मॉल p। देखिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट चक्कर बोर्ड बनाते हैं। इम्पोर्टेंट यही है कि चक्कर बोर्ड आप बना कैसे रहो। आप इसको घर पे खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कैपिटल P कैपिटल दोनों हम लोग, वेट, ये एक्चुअली
अभी देखिए यहाँ पे कैपिटल दोनों लिखेंगे, क्लियर। यहाँ भी लिखिए। अभी अंदर का मैं फिल नहीं करूँगी, ये आपको करना है, बस मैं ऊपर का लिख के बता रही हूँ। उसके बाद ये हो गया। अभी क्या करना है, इधर साइड स्मॉल लिख लिया करिए, स्मॉल टी स्मॉल पी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल पी, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या करना है, एक को कैपिटल, अगर कैपिटल टी लिख रहे हैं तो इसके साथ क्या करिए, स्मॉल पी लिख दीजिए। और अगली बार क्या करिए, अगर कैपिटल पी ले रहे हैं तो इसके साथ स्मॉल टी ले लीजिए, क्लियर। और जिस सीक्वेंस में आप इधर लिखें, अभी यहाँ भी क्या, एक बार कैपिटल टी ले रहे हैं तो स्मॉल पी, और अगली बार क्या है, कैपिटल पी है तो स्मॉल टी। सिंपल सा है एकदम। और क्या हो जाएगा पूरा। अभी क्या करिए, उसी अकॉर्डिंग फिल करके लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे जब जीनोटिपिक रेशियो जीन्स के लेवल पे अगर बात की जाए तो जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2 4:1 2:1 ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 ये तो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, क्योंकि 9 टॉल और पर्पल थे, 3 टॉल और वाइट थे, 3 शॉर्ट और पर्पल थे, 1 शॉर्ट और वाइट था, क्लियर। तो देखिए क्या है, ये आपका हो गया है। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अभी इसको आप प्रैक्टिस करिए, कुछ अदर कैरेक्टर्स ले लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा साइड बुक से प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ओके।